महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ पैरोडी सॉन्ग के जरिए विवादों में बुरा फंसे कुणाल कामरा। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में अपमानजनक टिप्पणी की। कुणाल कामरा काफी जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। उन्होंने अपनी कॉमेडी में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने की पैरोडी की थी जिसमें शिंदे को गद्दार कहा गया। उन्होंने गाने के जरिए शिवसेना और एनसीपी में विभाजन को लेकर भी मजाकिया लहजे में कमेंट किया था। कामरा का वीडियो सामने आते ही तोड़फोड़ शुरू हो गई। 22 मार्च की रात शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों ने मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की घटना को लेकर कुणाल कामरा ने कहा वह शिंदे के बारे में अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगेंगे, जिससे और ज्यादा विवाद फैलता जा रहा है। कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को समन जारी किया। उन्होंने पूछताछ के लिए खास स्टेशन बुलाया गया था। हालांकि मुंबई में नहीं होने की वजह से कुणाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। मुंबई पुलिस के मुताबिक नोटिस की एक फिजिकल कॉपी कामरा के घर पर भी भेजी गई है। उन्हें इस नोटिस के बारे में व्हाट्सएप से भी सूचित किया गया। विवाद के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा किसी पर हास्य व्यंग करना, कटाक्ष करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। कुणाल कामरा ने जो किया ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर ऐसा किया है। कटाक्ष करते समय एक शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए, वरना एक्शन का रिएक्शन भी होता है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा स्टैंड अप कॉमेडी करने की आजादी है, लेकिन कोई भी जो चाहे वह नहीं बोल सकता। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा किसी को भी कानून और संविधान से बाहर नहीं जाना चाहिए। हर किसी को अपनी बात सीमाओं में रहकर ही कहनी चाहिए। विचारों में मतभेद हो सकते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने कल ही सुबह क्वेश्चन आवर में ये मुद्दा उठाया था। तब उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब दिया है वो गवर्नमेंट का जवाब, लेकिन वो ट्वीट करते हुए आपका वो गवर्नमेंट का जवाब है। नहीं, आपका भी उल्लेख किया है। अरे मैंने बताया ना कि जो दादा कह रहे वही मैं कह रहा हूं। चीफ मिनिस्टर मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? आपकी जो पुराने वीडियो मैंने कब कहा? वो समय अरे पुराना तो आप कुछ भी 10 साल पहले 15 साल पहले, मुझे क्या लेना देना है उसको। तो उन्होंने जो गलतियां की है उसके बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने बताया है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। हम अभी सबको देखना पड़ेगा कि क्या करें। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा। गद्दार को गद्दार कहना किसी पर हमला नहीं है। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे। आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। लेकिन पारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए बाहर। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि कब शिंदे के कार्यकर्ताओं ने ही यह तय किया कि वो गद्दार हैं। एकनाथ शिंदे को मिर्ची क्यों लग रही है? सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में। एकनाथ शिंदे ने कोई 1-2 फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है,
वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्होंने तोड़फोड़ की? कुणाल कामरे ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है। कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी है नहीं आई। कितने बार पिछले 20 सालों में, 25 सालों में प्रधानमंत्री महोदय पे बातें हुई है, बहुत सारे लोगों पे बातें हुई, लेकिन कोई ऐसे रिएक्शन। कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस से बड़ा झटका लगा है। अब उनके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुंबई पुलिस की खार पुलिस ने कुणाल कामरा को समन दिया था, जिस पर कुणाल कामरा ने 1 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है।